जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। यह वाक्यांश हमें गहरे चिंतन के लिए आमंत्रित करता है। क्या आपका वित्तीय जीवन संयोग से निर्देशित है या फिर स्पष्ट संकेतों द्वारा जो सहस्राब्दियों पहले लिखे गए थे? यह सोचना असामान्य लग सकता है कि बाइबल नेपोलियन हिल के ज्ञान के साथ मिलकर धन के लिए सबसे अधिक क्षमता वाले संकेतों को उजागर कर सकती है। लेकिन क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कुछ और गहरा है? आज मैं आपको धर्म ग्रंथों द्वारा प्रकट किए गए 5 संकेत प्रस्तुत करूंगा, जिनकी व्याख्या नेपोलियन हिल की शिक्षाओं के प्रकाश में की गई है, जो सच्ची दौलत के मार्ग की ओर इशारा करते हैं। शायद इनमें से एक संकेत वही हो जिसकी आपको अपना भाग्य बदलने के लिए आवश्यकता है। बाइबल गलातियों अध्याय 6 पद 9 में हमें सिखाती है, भला करने में हम न थकें, क्योंकि यदि हम हिम्मत न हारें तो समय पर कटनी काटेंगे। यह संदेश हालांकि सरल है, एक असीम शक्ति रखता है। कितनी बार आप किसी सपने को असंभव मानकर उसे छोड़ने के करीब आए हैं? कितनी बार आपने कठिनाइयों को देखा और महसूस किया कि शायद आप एक और दिन सहन नहीं कर पाएंगे? यह वह क्षण है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, लेकिन यह वह बिंदु भी है जहां धन के सच्चे निर्माता आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। नेपोलियन हिल हमेशा मानते थे कि अस्थायी विफलता केवल एक भ्रम है, एक ऐसा मुखौटा जो वास्तविक अवसर को छुपाता है। उनका दावा था कि दृढ़ता ही वह कुंजी है जो आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देती है। एक पल के लिए सोचिए, आपने कितने लोगों को उत्साह के साथ कुछ शुरू करते और रास्ते में ही हार मानते देखा है, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिले? क्या यही बात अधिकांश लोगों के साथ नहीं होती? जब हिल एक युवा पत्रकार थे, उन्हें एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का अवसर मिला, जो उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी उस अनुभवहीन युवा को संक्षिप्त उत्तर देकर विदा कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसमें जिज्ञासा की एक लौ महसूस की। हिल बदले में दबाव के आगे नहीं झुके, भले ही उन्हें पता नहीं था कि वह बातचीत उन्हें कहां ले जाएगी। गहरे प्रश्न पूछने की उनकी जिद ने कार्नेगी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें एक असाधारण रहस्य बताया। उनका मानना था कि सफलता का एक सूत्र है, एक ऐसा सूत्र जिसे अध्ययन और दोहराया जा सकता है। वहीं पर हिल को अपने जीवन के अगले 20 साल अपने युग के सबसे धनी और शक्तिशाली दिमागों का साक्षात्कार करने और उनकी जांच करने के लिए समर्पित करने का प्रस्ताव मिला। अब उस दृश्य की कल्पना करें, एक युवा बिना दौलत के, बिना प्रभाव के, बिना किसी वापसी की गारंटी के, जिसे यह तय करना था कि क्या वह एक स्मारकीय मिशन पर निकलेगा जिसमें ऐसे परिणामों का वादा था जो शायद कभी साकार नहीं होते। आप कितने लोगों को जानते हैं जो उसकी जगह पर हार मान लेते? अधिकांश लोग शायद घर लौट आते और एक सामान्य जीवन जीते, लेकिन हिल डटे रहे, और यह वही दृढ़ता थी जिसने थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो नामक पुस्तक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो इतिहास की सबसे परिवर्तनकारी पुस्तकों में से एक है। और यहाँ एक शक्तिशाली विवरण है। हालिया वैज्ञानिक शोध पुष्टि करते हैं कि दृढ़ लोग न केवल अधिक वित्तीय परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि वे अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि का भी अनुभव करते हैं। मनोविज्ञान इसे लचीलापन, रेजिलियंस कहता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि लचीले लोग जो सब कुछ खो जाने पर भी आगे बढ़ते रहते हैं, उनके आर्थिक रूप से समृद्ध होने और अधिक स्थिर संबंध बनाए रखने की संभावना अधिक होती है। यानी दृढ़ता केवल जेब को ही नहीं, बल्कि समग्र रूप से जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे, क्या होगा अगर मैं किसी चीज में लगा रहूं और कभी सफल ना हो पाऊं? यह कई लोगों की आम आपत्ति है। ये डर कि समय, ऊर्जा और संसाधनों को ऐसी चीज में बर्बाद कर दिया जाए जो शायद काम ना आए। लेकिन यह डर एक असुविधाजनक सच्चाई को छुपाता है। क्या होगा अगर आप जीत के बहुत करीब थे, लेकिन फल काटने से पहले ही हार मान ली? लोग कितनी बार तब हार मानते हैं जब वे जीतने से बस एक कदम दूर होते हैं।
क्या हम हर दिन छोड़ी गई परियोजनाओं, बीच में छोड़े गए करियर और टूटे हुए रिश्तों के साथ यही नहीं देखते? अब खुद से पूछें, आपने अपने जीवन के किस क्षेत्र में बहुत जल्दी हार मान ली? यह पढ़ाई में हो सकता था, किसी व्यवसाय में, या किसी ऐसे विचार में जो सफल हो सकता था। दृढ़ता यह गारंटी नहीं देती कि आप हर लड़ाई जीतेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि आपके पास हमेशा जीतने का मौका होगा। जो हार मानता है उसे कभी यह मौका नहीं मिलेगा। कार्नेगी से हिल का मिलना सिर्फ एक सुंदर कहानी नहीं है, यह एक अनुस्मारक है कि दृढ़ता ऐसे द्वार खोलती है जिन्हें हार मानना कभी नहीं खोल पाएगा। जब आप आगे बढ़ते रहते हैं, भले ही तुरंत परिणाम दिखाई न दें, तो आप भविष्य की फसल के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर रहे होते हैं। और जैसा कि बाइबल कहती है, यदि आप हिम्मत नहीं हारते तो सही समय पर आप कटनी काटेंगे। यही पहला महान संकेत है जो समृद्धि प्राप्त करने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो साधारण बने रहते हैं। दृढ़ता यह आकर्षक नहीं है, यह ध्यान आकर्षित नहीं करती, अक्सर शांत और अकेली होती है, लेकिन यही वह है जो केवल सपने देखने वालों को उन्हें साकार करने वालों से अलग करती है। और आपके लिए सवाल यह है, आप कितनी बार और हार मानेंगे इससे पहले कि आप आखिरकार उस चीज पर जोर दें जो वास्तव में मायने रखती है। नीति वचन अध्याय 29 पद 18 कहता है, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। यह वाक्यांश कुछ ऐसा बताता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। एक स्पष्ट दृष्टि के बिना जीना सिर्फ जो होता है उस पर प्रतिक्रिया करते हुए भटकना है। नेपोलियन हिल ने एक निश्चित उद्देश्य रखने की शक्ति के बारे में बात करते हुए इसी सिद्धांत पर जोर दिया था। उन्होंने दावा किया कि उद्देश्य का अभाव समृद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। और अगर आप रुककर सोचें तो अधिकांश लोग ठीक इसी तरह जीते हैं, बिना किसी विशिष्ट दिशा के, हर दिन एक ही दिनचर्या दोहराते हुए, यह जाने बिना कि यह कहां ले जाएगा। आप कितने लोगों को जानते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते? ऐसा प्रयास की कमी के कारण नहीं होता, बल्कि दिशा की कमी के कारण होता है। यह एक ऐसे जहाज की तरह है जो बिना कंपास के चलता है। भले ही अनुकूल हवा हो, लेकिन एक निश्चित मार्ग के बिना वह खुले समुद्र में खो जाएगा। अब अपने बारे में सोचिए, यदि आज कोई आपसे पूछे कि अगले 5 वर्षों के लिए आपका बड़ा वित्तीय लक्ष्य क्या है, तो क्या आपके पास एक स्पष्ट उत्तर होगा, या आप उस समय कुछ बनाने की कोशिश करते हुए चुप रहेंगे? नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में इसी दुविधा का सामना किया। युवा होने पर वह एक पत्रकार के रूप में एक सामान्य करियर अपना सकते थे, एक अनुमानित और सुरक्षित मार्ग स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आगे देखने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ी दृष्टि चुनी, एक ऐसा मिशन जो उनके प्रक्षेप वक्र को बदल देगा। एंड्रयू कार्नेगी से मिलने के बाद हिल समझ गए कि उन्हें अपना जीवन सफलता के रहस्यों की जांच और रिकॉर्ड करने के लिए समर्पित करना होगा। कोई गारंटी नहीं थी, वापसी की कोई निश्चितता नहीं थी, लेकिन दृष्टि की स्पष्टता थी। इस स्पष्टता ने उन्हें अपने युग के सबसे बड़े उद्यमियों के साथ 2 दशकों के साक्षात्कारों के दौरान दृढ़ रखा। और यहां एक मूलभूत बात है, विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि एक स्पष्ट दृष्टि होने से लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावनाएं नाटकीय रूप से बढ़ जाती हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों वाले लोग अधिक दैनिक प्रेरणा महसूस करते हैं, अधिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं और यहां तक कि खुशी के उच्च स्तर भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मस्तिष्क को आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करने और व्यवहार को संरेखित करने के लिए एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि के बिना यह बस ध्यान भटकाने वाली चीजों में खो जाता है। लेकिन एक आम डर है जो बहुत से लोगों को लकवा मार देता है। क्या होगा अगर मैं गलत दृष्टि चुनूं? और क्या होगा अगर मैं किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करूं और बाद में महसूस करूं कि वह नहीं था जो मैं वास्तव में चाहता था? यह असुरक्षा हजारों लोगों को कोशिश करने से भी रोकती है। लेकिन जो बात कई लोग नहीं समझते वह यह है कि कुछ भी न चुनना, कुछ चुनकर रास्ते में समायोजित करने से कहीं अधिक जोखिम भरा है।
दृष्टि को शुरुआत में सही होने की जरूरत नहीं है, इसे आपको आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त स्पष्ट होने की जरूरत है। एक शक्तिशाली उदाहरण ओपरा विनफ्रे के जीवन से आता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पूर्वाग्रह, गरीबी की कठोरता और लगातार अस्वीकृति का सामना करते हुए की थी, लेकिन शुरुआत से ही उनके पास एक स्पष्ट दृष्टि थी। संचार को जीवन को प्रेरित करने और बदलने के साधन के रूप में उपयोग करना। यह दृष्टि इतनी मजबूत थी कि सबसे विनाशकारी विपत्तियों के सामने भी उन्हें अपने उद्देश्य में अडिग रखा। और इस कहानी का परिणाम सार्वजनिक रूप से ज्ञात है। वह ऊपर उठी और ग्रह पर सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक बन गई। अब इस दृष्टिकोण को अपने स्वयं के अस्तित्व पर लागू करें। आपके वित्तीय भविष्य के लिए आपकी दृष्टि क्या है? क्या आप केवल हर महीने के अंत में बिल चुकाने का प्रयास कर रहे हैं या एक बड़ी परियोजना बनाने की सोच रहे हैं? क्या आपका काम केवल जीवित रहने के लिए है या आपके पास इस बात की अचूक स्पष्टता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं? जो लोग केवल जीवित रहते हैं और जो फलते फूलते हैं, उनके बीच का अंतर ठीक इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर निहित है। नेपोलियन हिल हमें स्पष्ट करते हैं कि दृष्टि के अभाव में सफलता असंभव हो जाती है, और बाइबल बदले में इस बात पर जोर देती है कि दृष्टि के बिना आशा भी धूमिल हो जाती है। यदि आज आप अपने जीवन को ठहराव की स्थिति में पाते हैं, तो शायद समस्या सक्षमता की कमी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट दृष्टि का अभाव है। स्पष्टता ही उन लोगों को अलग करती है जो इतिहास रचते हैं, उनसे जो केवल दर्शक होते हैं। इसलिए अहम सवाल यह है, आपके अस्तित्व के आने वाले अध्यायों को कौन सी दृष्टि मार्गदर्शन देगी? रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 2 हमें याद दिलाता है, अपनी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यह केवल एक धार्मिक कथन नहीं है, यह एक सार्वभौमिक नियम है जो अनगिनत लोगों के जीवन में प्रतिदिन प्रकट होता और सिद्ध होता है। नेपोलियन हिल इस सत्य की गहराई को समझते थे जब उन्होंने कहा था कि मानव मन सबसे शक्तिशाली और मूल्यवान संसाधन है जो किसी इंसान के पास है। यह कहा जाता था कि जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेता है, वह अपनी नियति को नियंत्रित करता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां अनगिनत जीवन रेखाएं खींची जाती है। एक तरफ वे हैं जो अपने मन को स्वतंत्र रूप से भटकने देते हैं, भय, अनिश्चितताओं और सीमित विश्वासों से वशीभूत होकर। दूसरी तरफ वे हैं जो अपने विचारों को उस जीवन के अनुरूप ढालना चुनते हैं जिसकी वे लालसा करते हैं। कितनी बार आपने खुद को यह कहते सुना है, मैं सक्षम नहीं हूं, यह मेरे लिए नहीं है, या केवल असाधारण व्यक्ति ही अपार धन प्राप्त करते हैं। ऐसे कथन यद्यपि पहली नजर में हानिरहित लगते हैं, मानसिक आदेशों के रूप में स्थापित हो जाते हैं जो चुपचाप प्रगति की किसी भी संभावना को कमजोर कर देते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विज्ञान भी इस अवलोकन की पुष्टि करता है। तंत्रिका विज्ञान में अनुसंधान से पता चलता है कि दोहराए गए विचार पैटर्न तंत्रिका मार्ग स्थापित करते हैं जो समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जितनी अधिक आप अक्षमता में विश्वास करते रहते हैं, मस्तिष्क उतने ही अधिक संबंध बनाता है जो इस भ्रम को तीव्र करते हैं। नेपोलियन हिल को खुद एक ऐसे दौर का सामना करना पड़ा था जब यह धारणा उन्हें लगभग कुचल देती थी। महामंदी के वर्षों में उन्होंने अपनी लगभग सभी संपत्ति खो दी थी। अनिश्चितताएं मंडरा रही थीं, भय उन्हें जकड़ रहा था और हार मान लेने का प्रलोभन लगातार बना हुआ था। वह इस विचार के आगे झुक सकते थे कि उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी है, कि उन्हें सफलता के अपने सिद्धांतों को साझा करने के लिए फिर कभी कोई मंच नहीं मिलेगा। हालांकि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हिल ने खुद पर वही लागू करने का फैसला किया जिसका वह इतना प्रचार करते थे, अपने विचारों पर नियंत्रण। अपने मन में निराशा के आक्रमण के आगे झुकने के बजाय उन्होंने अटूट विश्वास, आने वाली समृद्धि और सुनिश्चित जीत की कल्पनाओं को विकसित करने में खुद को समर्पित कर दिया। इस अद्वितीय चुनाव से उनके अस्तित्व के सबसे फलदायी अध्यायों में से एक का जन्म हुआ, जिसमें उन्होंने अपने ग्रंथों को तराशा
और उस संग्रह को तैयार किया जिसने बाद में लाखों पाठकों तक पहुंचकर उन्हें बदल दिया। फिर भी एक उल्लेखनीय विसंगति उभरती है जिसकी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। कितने व्यक्ति अचानक धन से सम्मानित होकर, जैसे लॉटरी के पुरस्कारों से, कुछ ही वर्षों में सब कुछ खो देते हैं। यह घटना संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि मानसिक नियंत्रण की कमी के कारण होती है। मन ऐसी प्रचुरता का प्रबंधन करने के लिए तैयार नहीं था और परिणाम स्वरूप जो कुछ भी उसे मिला था उसे नष्ट कर देता है। इस कारण से विचार में परिवर्तन आर्थिक वास्तविकता के परिवर्तन से पहले आता है। मानसिक रूपांतरण के अभाव में कोई भी भौतिक विजय आश्चर्यजनक तेजी से समाप्त हो जाती है। समकालीन मनोविज्ञान इस अवलोकन का जोरदार समर्थन करता है। मानसिक विन्यास पर गहन अध्ययन से पता चलता है कि विकास की मानसिकता वाले व्यक्ति वे जो अपनी सीखने, विकसित होने और बदलने की क्षमता में विश्वास रखते हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से वित्त में, काफी अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत कठोर मानसिकता वाले लोग जो इस विश्वास से चिपके रहते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित और अपरिवर्तनीय हैं, शायद ही कभी महत्वपूर्ण बाधाओं को पार कर पाते हैं। इसका सार यह है कि जिस तरह से कोई वर्तमान में सोचता है, वह पहले से ही भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, चाहे वह संभावनाओं का विस्तार करना हो या प्रतिबंध लगाना हो। और अगर अपने मन को नियंत्रित करने का विचार आपको एक अप्राप्य कल्पना लगता है, तो याद रखें कि यह एक रोजमर्रा का अभ्यास है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में विचारों के एक अभेद्य किले के साथ नहीं उठता। हिल ने सिखाया कि सकारात्मक कथनों की पुनरावृत्ति, लक्ष्यों का विशद चित्रण और महान मानसिकता वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत मानसिक पुनर्विक्रय के लिए शक्तिशाली उपकरण है। और पवित्र धर्म ग्रंथों ने बहुत पहले ही इस सत्य की घोषणा कर दी थी, जब उन्होंने सिखाया था कि नवीनीकरण सोचने के तरीके के रूपांतरण से होता है। अब खुद से पूछें, आपने अपने अंदर किस तरह के विचारों का पोषण किया है? क्या वे अभाव, भय या अनिश्चितता के हैं, या इसके बजाय बहादुरी, प्रचुरता और आत्मविश्वास के हैं? निर्विवाद वास्तविकता यह है कि यद्यपि कोई व्यक्तिगत यात्रा में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का चयन नहीं कर सकता है, यह पूरी तरह से संभव है कि अपना मन उन पर कैसे प्रतिक्रिया देगा, इसका निर्धारण किया जाए। और यह मौलिक पसंद हर नए दिन में दोहराई गई उस स्तंभ के रूप में खड़ी होती है जिस पर व्यक्तिगत समृद्धि टिकी होती है। मन को नियंत्रित करना उस रास्ते के बारे में सचेत विवेक का कार्य है जिसे अपनाना है। इसका अर्थ है प्रतिबंधात्मक विचारों के विषैले प्रभाव को अस्वीकार करना और उनके स्थान पर आत्मविश्वास और क्षमता के बीज बोना। यह समझना है कि प्रत्येक दोहराया गया विचार भविष्य की नींव में एक रचनात्मक तत्व में बदल जाता है। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहता है वह यह है, यदि आपके मन में अपनी स्वयं की वास्तविकता को आकार देने की क्षमता है, तो क्या आपने वास्तव में इसे उचित तरीके से कॉन्फ़िगर करने के लिए आवश्यक समय निवेश किया है, या आप इसे भय और घटनाओं के उतार चढ़ाव से ढलने दे रहे हैं? नीति वचन की पुस्तक अध्याय 13 वचन 20 हमें चेतावनी देता है, जो बुद्धिमानों के संग चलता है वह बुद्धिमान हो जाता है, परंतु मूर्खों का संग करने वाला हानि उठाएगा। यह सूक्ति एक सिद्धांत को उजागर करती है जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं। हमारे आसपास के लोगों का प्रभाव वित्तीय, भावनात्मक और यहां तक कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में हमारे अस्तित्व की दिशा को आकार दे सकता है। नेपोलियन हिल ने इस अवधारणा को मास्टरमाइंड का नाम दिया। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से घेरने का आधार जो आपके विचारों को बड़ा करते हैं और जो आपकी जैसी आकांक्षाओं को साझा करते हैं। उन्होंने पाया कि सफलता शायद ही कभी एक अकेला काम है, और यह कि स्थापित संबंधों की गुणवत्ता उन उपलब्धियों पर सीधा प्रभाव डालती है जिन्हें कोई साकार कर सकता है। ध्यान से सोचें, क्या आपने कभी खुद को अवांछित व्यवहारों को दोहराते हुए पाया है, केवल इसलिए कि आप उन व्यक्तियों के समूह में डूबे हुए हैं जो उन्हें दोहराते हैं? कितनी बार आपने दोस्तों या सहकर्मियों को वित्तीय मुद्दों, दैनिक काम या अपने अस्तित्व के बारे में लगातार शिकायत करते हुए देखकर हतोत्साहित होते देखा है?
इस तरह का प्रभाव अपनी सूक्ष्म और शांत प्रकृति के कारण वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा को गढ़ता है और हमारी आकांक्षाओं को बिना हमारी जानकारी के ही तोड़फोड़ करने की क्षमता रखता है। नेपोलियन हिल ने अपने स्वयं के अनुभव में इस घटना का विस्तार से अध्ययन किया। इतिहास के सबसे प्रमुख धन निर्माताओं के साथ किए गए साक्षात्कारों के दौरान उन्होंने एक सामान्य विशेषता देखी। उनके पास न केवल एक स्पष्ट दृष्टि और अटूट दृढ़ता थी, बल्कि वे ऐसे लोगों की संगत में भी डूबे हुए थे जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया, चुनौती दी और समर्थन दिया। ये केवल सलाह की तलाश नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक ऊर्जा का प्रकटीकरण था जिसने उनकी अवधारणाओं का विस्तार किया और उनके संकल्प को मजबूत किया। कनेक्शन के इस जाल के बिना अनगिनत शानदार उद्यम अद्वितीय व्यक्तिगत प्रतिभा की उपस्थिति में भी विफल हो गए होते। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के आंकड़ों के बीच तुलना में एक वाक्पटु और मार्मिक उदाहरण निहित है। एडिसन ने हालांकि असफलताओं का सामना किया, लेकिन खुद को ऐसे सहयोगियों से घेरना सीखा जिनकी क्षमताएं उनकी पूरक थीं और एक साथ उन्होंने बिजली उद्योग में क्रांति ला दी। टेस्ला दूसरी ओर एक प्रतिभाशाली जीनियस थे, लेकिन अक्सर खुद को अलग थलग रखते थे और रणनीतिक समर्थन का एक चक्र बनाए बिना विशेष रूप से अपनी बुद्धि पर भरोसा करते थे। इस रुख का परिणाम यह हुआ कि अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद उन्होंने अपने दिन लगभग किसी भी संसाधन के बिना समाप्त किए। हाल की जांचें भी इस अंतर्दृष्टि की पुष्टि करती हैं। सामाजिक मनोविज्ञान में सर्वेक्षणों से पता चलता है कि एक समूह का सामूहिक व्यवहार उसके सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार पर शक्तिशाली प्रभाव डालता है। रचनात्मक आदतों, परिभाषित लक्ष्यों पर एकाग्रता और प्रगति उन्मुख मानसिकता को बढ़ावा देने वाले संदर्भों में रहने वाले व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास, लचीलापन और चुनौतियों को हल करने में निपुणता विकसित करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मकता से भरे वातावरण ठहराव, निराशा और यहां तक कि अवसादग्रस्तता की स्थिति के खतरे को बढ़ाते हैं। और अब आप कभी कभी असहज आत्मनिरीक्षण का सामना करते हैं। वे 5 व्यक्ति कौन हैं जिनके साथ आप अपना अधिकांश समय साझा करते हैं? क्या वे व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं या भय और प्रतिबंधों के मात्र उत्प्रेरक? अक्सर ऐसा माना जाता है कि सामाजिक दायरे का चुनाव आकस्मिक या कम महत्व का होता है। हालांकि हिल हमें बताते हैं कि धन और खुशहाली के निर्माण में यह इंसान द्वारा लिए जा सकने वाले सबसे रणनीतिक निर्णयों में से एक है। एक स्वस्थ प्रभाव मंडल बनाना सभी प्रियजनों से दूरी बनाने या परिवार का अनादर करने का मतलब नहीं है, बल्कि यह उन रिश्तों की सक्रिय तलाश है जो सोच को उकसाते हैं, अपने निर्णयों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह एक गुरु, एक व्यावसायिक साझेदार, समान उद्देश्यों वाले सहकर्मियों या अध्ययन और नेटवर्किंग समूहों के रूप में प्रकट हो सकता है। हर चर्चा, हर बैठक, विचारों का हर आदान प्रदान व्यक्तिगत विकास के लिए एक सशक्त ईंधन बन जाता है। प्रभाव का पूर्वाभास, अतः अपने परिवेश का मूल्यांकन करने और इस बारे में सोच समझकर चुनाव करने की एक पूर्वापेक्षा है कि आप किसे अपनी जिंदगी पर प्रभाव डालने देते हैं। यदि आप वित्तीय, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं में समृद्ध होना चाहते हैं, तो उन व्यक्तियों के साथ रहना अनिवार्य हो जाता है जो सफलता, साहस और चुनौतियों से उबरने की क्षमता की ऊर्जा विकीर्ण करते हैं। और जो सवाल उठता है वह यह है, क्या आपने खुद को उन लोगों द्वारा तराशे जाने की अनुमति दी है जो आपको ऊपर उठाते हैं, या आप अभी भी दूसरों के प्रभाव के आगे झुक रहे हैं जो आपको सीमित करते हैं? इस प्रश्न का समाधान यह तय कर सकता है कि आपका भाग्य पूर्ण समृद्धि होगा या जीवन की यात्रा में सिर्फ गुजारा। इब्रानियों को लिखे गए पत्र के 11वें अध्याय के पहले पद में हमें याद दिलाया गया है, अब विश्वास उन बातों की निश्चित धारणा है जिनकी आशा की जाती है और उन अदृश्य बातों का प्रमाण है। यह पद एक सच्चाई को उजागर करता है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। केवल कर्महीन विश्वास जीवन में बदलाव नहीं लाता, लेकिन कर्म के साथ जुड़ा विश्वास ठोस परिणाम पैदा करता है।
नेपोलियन हिल समझते थे कि विश्वास केवल एक निष्क्रिय धारणा नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक ऊर्जा है जिसे वास्तविक उद्देश्यों को साकार करने के लिए विकसित और निर्देशित किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब विश्वास पहल के साथ मिलता है तो यह धन और सफलता के निर्माण के लिए सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक बन जाता है, क्योंकि यह केवल विचारों को व्यवहार में और बाद में इन व्यवहारों को ठोस परिणामों में बदल देता है। आपने कितनी बार किसी चीज की उत्कट इच्छा की है, ये उम्मीद करते हुए कि वह बस अपने आप साकार हो जाएगी? कितनी बार आपने प्रार्थना की है या समृद्धि की कामना की है, फिर भी उसकी दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है? यह परिदृश्य जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सामान्य है। अधिकांश व्यक्ति यह उम्मीद करते हैं कि जीवन उन्हें बिना किसी प्रयास के फल प्रदान करेगा, और ठीक इसी बिंदु पर कई लोग विफल हो जाते हैं। कर्महीन विश्वास एक व्यर्थ उम्मीद के अलावा कुछ नहीं है, जबकि पहल के साथ जुड़ा विश्वास वास्तविक संभावनाएं पैदा करता है। हिल ने अपनी जीवन यात्रा में इस सच्चाई को देखा। एक समय था जब वित्तीय कठिनाई की डोर ने नेपोलियन हिल को इतनी बुरी तरह कस लिया था कि वह अपने बनाए हुए हर चीज को खोने की कगार पर पहुंच गए थे। हताशा का एक चौराहा सामने आ गया था, एक ऐसा क्षण जब कई लोग हतोत्साहित हो जाते। हालांकि हिल ने सिर्फ इस विश्वास तक खुद को सीमित नहीं रखा कि वह इस तूफान से उबर जाएंगे। उन्होंने स्थिति की बागडोर संभाली। उन्होंने अपनी योजनाओं पर फिर से विचार किया और उन्हें फिर से तैयार किया। महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया, नए गठबंधन बनाए और अविचलित होकर अपने विचारों को शिक्षित करने और दर्ज करने के अपने मिशन को जारी रखा। यह कर्म में विश्वास, ये मूर्त विश्वास ही था जिसने उन्हें लगभग पूर्ण बर्बादी को एक सच्चे महत्वपूर्ण मोड़ में बदलने में सक्षम बनाया, जिसका परिणाम उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण योगदानों के जन्म में हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि विश्वास केवल विचार से परे है। यह एक निरंतर परिश्रम में साकार होता है, जिसे देखे गए उद्देश्य के साथ सावधानी पूर्वक संरेखित किया गया हो, और यह सच्चाई विज्ञान में भी प्रतिध्वनित होती है। सकारात्मक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के क्षेत्रों में गहन शोध से पता चला है कि वे व्यक्ति जो अपनी वास्तविकताओं को फिर से आकार देने की शक्ति रखते हैं, वे अधिक लचीलापन, अधिक रचनात्मक मन और चुनौतियों को हल करने की उल्लेखनीय क्षमता विकसित करते हैं। विश्वास अपने सार में एक ऐसी मानसिक स्थिति को जन्म देता है जो रचनात्मक व्यवहारों को जगाती है, ऐसे रास्ते जो इसके बिना अनदेखे रहते। दूसरे शब्दों में, विश्वास न केवल भावनात्मक परिदृश्य को नियंत्रित करता है, बल्कि मस्तिष्क की रासायनिक संरचना में भी परिवर्तन लाता है, जिससे व्यक्ति को अधिक प्रभावशीलता और एक सटीक रणनीतिक समझ के साथ कार्य करने की शक्ति मिलती है। पीछे मुड़कर देखें तो वॉल्ट डिज्नी की कहानी कर्म में बदले विश्वास का एक शानदार उदाहरण है। इससे पहले कि उनका नाम एक वैश्विक प्रतीक के रूप में दर्ज होता, डिज्नी दिवालियापन, असफलताओं और गंभीर आपत्तियों के अशांत समुद्र में उतरे। अपने आदर्श में उनका विश्वास अटल था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस विश्वास को बनाए रखने से संतोष नहीं किया। उन्होंने अथक परिश्रम में खुद को डुबो दिया, अवधारणाओं को तराशा, सावधानीपूर्वक गणना किए गए जोखिम उठाए और एक अटूट दृढ़ता का प्रदर्शन किया। यह आंतरिक विश्वास का निरंतर कर्म के साथ विलय ही था जिसने उनकी भव्य दृष्टि को एक ठोस वास्तविकता में बदल दिया, जिससे लगभग $1 बिलियन का साम्राज्य खड़ा हो गया। हालांकि अधिकांश के लिए एक रहस्य बना हुआ है, विश्वास को विचार के क्षेत्र से दैनिक व्यवहार में कैसे लाया जाए। हिल ने अपनी बुद्धिमत्ता से समझाया कि यह यात्रा मामूली लेकिन लगातार इशारों से शुरू होती है। इसमें स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित करना, परिणामों की सजीव कल्पना करना, जैसे कि वे पहले से ही एक ठोस वास्तविकता हों, अपने लक्ष्यों को दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त करना और दैनिक कार्यवाहियां करना शामिल है, जो आपको उनकी दिशा में आगे बढ़ाती है। हर प्रगति, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, पूर्ण क्रियाशील विश्वास का एक प्रमाण है, और यह निरंतर क्रियान्वयन न केवल आत्मविश्वास को मजबूत करता है, बल्कि वांछित परिणामों की प्राप्ति को भी उत्प्रेरित करता है।
मैं अब आपको अपने स्वयं के अस्तित्व पर आत्मनिरीक्षण के एक पल के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या ऐसा कुछ है जिसमें आप विश्वास रखते हैं, लेकिन जिसके लिए आप निरंतर और निर्धारित प्रयास समर्पित नहीं करते हैं? उन लोगों के बीच की विभाजक रेखा जो वास्तव में साकार करते हैं और जो केवल सपने देखते रह जाते हैं, ठीक विश्वास को ठोस पहल में बदलने की क्षमता में निहित है। इस रूपांतरण के अभाव में सबसे बड़ी आकांक्षाएं भी केवल इच्छाएं बनी रहती हैं, जिन्हें वास्तविकता कभी छू नहीं पाती। अतः कर्म में विश्वास की गूंज आपकी मान्यताओं को आपके आचरण के साथ सामंजस्य बिठाने का एक अदम्य आह्वान है। इसमें साहस की एक उदार खुराक, एक अटूट अनुशासन और अपने आप से एक निरंतर समझौता की आवश्यकता होती है। एक आशावादी दृष्टिकोण, गहरा विश्वास और सुनियोजित कार्रवाई को आपस में जोड़कर आप अवसरों के एक लगभग असीमित क्षितिज का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है वह यह है, क्या आप निष्क्रिय रूप से घटनाओं के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, या आप आज ही कर्म में हैं ताकि आपका विश्वास भविष्य में साकार हो सके? क्योंकि यह प्राथमिक निर्णय ही वह सूत्र है जो उन लोगों को अलग करता है जो आगे बढ़ते हैं और उन लोगों को जो सिर्फ गुजारा करते हैं। यदि आपने इन सिद्धांतों और अपनी यात्रा के बीच कोई गूंज देखी है, तो पूरी तरह से आश्वस्त रहें कि यह केवल एक संयोग नहीं है। इस बैठक में हमने जो भी स्तंभ उजागर किए हैं, उनमें से हर एक को न केवल वित्त के साथ आपके संबंध में क्रांति लाने के उद्देश्य से बनाया गया था, बल्कि उस दृष्टिकोण को भी बदलने के लिए था जिससे आप बाधाओं, निर्णयों और संभावनाओं का सामना करते हैं। हम अमूर्त अवधारणाओं की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे तरीकों के एक शस्त्रागार की बात कर रहे हैं जिन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को फिर से परिभाषित किया है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने नेपोलियन हिल के अस्तित्व को गहराई से बदल दिया। अब मैं आपको आने वाले दिनों में इन निर्देशों को लगन और निरंतरता से लागू करने के प्रभाव की कल्पना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन फलों पर विचार करें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। यदि आप दृढ़ता, उद्देश्य की स्पष्टता, मानसिक निपुणता, प्रभावों का विवेकपूर्ण चुनाव और सबसे बढ़कर एक सक्रिय विश्वास के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुनते हैं, और सबसे अच्छी खबर यह है कि यह एक बहुत व्यापक यात्रा में बस एक प्रारंभिक बिंदु है। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली अगली कड़ी इस परिवर्तन का अगला चरण प्रस्तुत करती है। मैं आपको बिना झिझके क्लिक करने और अपनी प्रगति जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि इस स्थान पर गंभीरता ही दिशा सूचक है। ज्ञान का हर खंड आपके व्यक्तिगत उत्थान और वित्तीय समृद्धि को बढ़ावा देने के वास्तविक उद्देश्य से तैयार किया गया है। मैं अगले बिंदु पर आपका इंतजार करूंगा, आपको अगली बड़ी छलांग की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार, उस अस्तित्व की ओर जो आपका दिल वास्तव में चाहता है।